मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं यूके में और उनकी एज तकरीबन 50 साल के करीब होगी। उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा प्राइवेसी की वजह से। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मेरे पास 1 लाख पाउंड कैश है तो मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? तो मैं तो फिर सोचने पड़ गया कि मैं इनको क्या जवाब दूँ, क्योंकि जब आप 50 की एज में आ जाते हैं ना, तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि आप फिर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते, आप जाते हैं सेफ बेट की तरफ। यानी कि जहाँ पे ठीक है अपवर्ड पोटेंशियल भी कम हो, लेकिन डाउनवर्ड फॉल बैक भी जो है वो कम से कम हो, रिस्क उसका कम से कम हो। तो अब देखना ये कि होराइज़न क्या है आपके पास। अगर आप 50 साल की उम्र में और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं, तो इसका मतलब आपके पास लगभग 10 साल का अरसा है इससे पहले कि आप रिटायर हो जाएँ। लेकिन अगर आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास जो रनवे है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो बिटवीन 5 to 10 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। आइडियली 10+ ईयर्स होना चाहिए अगर आपने एक अच्छे रिटर्न निकालने हैं एक्विटी मार्केट में। लेकिन एक्विटी मार्केट्स जिसको हम स्टॉक्स भी कहते हैं, वो रिसेंटली काफ़ी वॉलेटाइल रही है। ठीक है, उसमें अपवर्ड स्विंग्स भी हुई हैं, लेकिन डाउनवर्ड पुल बैक्स भी हुए हैं। और अभी क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो मोस्ट लाइकली पुल बैक हो सकता है 10%, 20%, 30%, हु नोस। तो जब भी आप इक्विटी मार्केट में एंट्री ले रहे होते हैं, तो हमेशा अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा बढ़ाइए। और जो की है ना इसमें पैसा बनाने की, वो है DCA। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, मार्केट पुल बैक हो सकती है नेक्स्ट ईयर, 6 मंथ्स डाउन द रोड 10%, 20%, तो फिर आप एक तो साइकोलॉजी के लिए आप काफ़ी प्रेशर में आ जाएंगे। फिर आप सोचेंगे यार मैंने अब इसको रिकवर करना है, उसके बाद जाके मुझे कोई रिटर्न मिलेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप स्टार्ट करें छोटे कैपिटल से और फिर रेगुलर पेमेंट्स करते रहें DCA की फॉर्म में। DCA से मुराद ये है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज। लेट से आपने एनवीडिया का स्टॉक बाय किया। वैसे तो मैं इतनी एज में इंडिविजुअल टिकट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता। यंग एज में तो आप कर सकते हैं इस तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन जब आप 50s में हैं, यू शुड बाय एनी यू नो गुड म्यूचुअल फंड ETF। लाइक अक्सर हम SPY की एग्जांपल देते हैं, जो कि S&P 500 को ट्रैक करता है, या फिर नैस्डैक का जो भी ट्रैकिंग ETF है आप वो ले लीजिए। तो क्या होता है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं ना, अगर मार्केट डिप भी हो गई 10%, 20%, देन यू बाय अगेन। और फिर आप इसको DCA करते रहें। DCA मीन्स डॉलर कॉस्ट एवरेज। आप हर प्राइस मूवमेंट पर इसको बाय करें रेगुलर मंथली। आप एक रूटीन बना लें कि एवरी मंथ मैंने $1000 निकाल के बाय करना है। ठीक है, चाहे प्राइस कोई भी हो। तो क्या होता है कि एवरेज प्राइस जो बनती है ना, वो काफ़ी नीचे हो जाती है अगर मार्केट इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो क्योंकि आपकी एवरेज प्राइस नीचे हो चुकी है, आपने डिप पे बाय किया है, तो वो ओवरऑल आपको अच्छा रिटर्न देना शुरू हो जाएगी ओवर द लॉन्ग होराइजन। यानी कि अगर आप 10+ ईयर का होराइजन मान के चल रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इट विल बी अ मच हेल्दियर रिटर्न अगर आप रेगुलरली DCA करते रहे हैं। ठीक है, तो जितना आप रेगुलर DCA करेंगे, उतना आपका जो पोटेंशियल रिटर्न है वो अच्छा बनेगा। वर्सेस अगर आप एक दफ़ा एंट्री लेके बैठ गए, देन इट इज़ वेरी रिस्की। मार्केट डिप कर सकती है, फिर डिप करके कब वापस आए और फिर वो ब्रेक इवन करे और फिर उसके बाद आपका जो प्रॉफिट हो बने। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप छोटी रकम से स्टार्ट करें भले ही, लेकिन रेगुलर DCA करते रहें। एवरी मंथ DCA करें। मार्केट डिप हो दोबारा बाय करें, इवन अप हो फिर बाय करें, क्योंकि आपकी इस तरह से प्राइस जो है ना वो एवरेज आउट हो जाती है। और जितना ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे 10+ ईयर, उतना अच्छा मोस्ट लाइकली रिटर्न बनेगा। गारंटी किसी बात की भी नहीं है भाई, गारंटी मेरी मेरी लाइफ की नहीं है कल की। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो दिस इज़ द सेफेस्ट स्ट्रेटजी टू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग पीरियड। 10+ ईयर की अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली अच्छे रिटर्न्स आपको 10+ ईयर्स ही मिलते हैं, जो कि हमने देखा है, जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का आप कैलकुलेटर निकालिए, उसमें आप रख के देख लीजिए कि भाई ओवर द ईयर अगर आप DCA करते हैं, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से
क्या रिटर्न आपको मिल सकते हैं। यू कैन चेक इट योरसेल्फ। पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। मैंने कोर्सेज लॉन्च किए हैं इन्वेस्टिंग को समझने के लिए, मैक्रो को समझने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं इस नॉलेज को, कोर्स को ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू।